बुरे बनो, सबको उनकी औकात दिखाने के लिए। अच्छाई की कद्र तब तक नहीं होती जब तक बुराई अपना खेल नहीं दिखाती। जो लोग तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाते हैं, उन्हें उनकी औकात दिखाना जरूरी है। अगर दुनिया सिर्फ ताकत को सलाम करती है तो ताकतवर बनो। बुराई से डरना मत, बल्कि उससे अपनी ताकत बनाना सीखो। जब लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझने लगें, तब बुरा बन जाना ही सही फैसला होता है। राघव एक साधारण इंसान था जिसे हमेशा यह सिखाया गया था कि अच्छाई ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। वह गांव में हर किसी की मदद करता, उनकी परेशानियां हल करता और कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता। लेकिन इस दुनिया में अच्छे लोग केवल तब तक अच्छे रहते हैं जब तक उनका शोषण न होने लगे। राघव को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त कर्ण को मुसीबत में देखकर 50,000 रुपए उधार दिए। कर्ण ने कहा था, भाई ये पैसे 2 महीने में लौटा दूंगा, मेरी कसम। मगर जब 2 महीने बीते तो कर्ण ने पैसे वापस करने से साफ मना कर दिया। पैसे? कौन से पैसे? तू कोई पेपर पर साइन करवा कर लाया था? कर्ण हंसते हुए बोला। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस इंसान को वह अपने भाई जैसा मानता था, वही उसकी ईमानदारी और अच्छाई का मजाक बना रहा था। गांव के लोग भी कर्ण के साथ हंसने लगे। राघव, तू बहुत भोला है, दुनिया ऐसे चलती है, तुझे ठगा गया। राघव की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। अब वक्त बदल चुका था। उस रात राघव ने खुद से एक वादा किया, अब से कोई मेरी अच्छाई का फायदा नहीं उठाएगा। अगर दुनिया ताकत को सलाम करती है तो अब मैं ताकतवर बनूंगा। राघव ने गांव छोड़ दिया और शहर चला गया। वह दिन रात मेहनत करता, बिजनेस के नए तरीके सीखता और खुद को शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाने लगा। कुछ साल बाद राघव गांव लौटा, मगर अब वह पहले जैसा भोला भाला राघव नहीं था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, उसकी चाल में शेर जैसी ताकत थी और उसकी सोच अब कमजोर नहीं रही थी। औकात दिखाने का वक्त आ चुका था। गांव में आते ही सबसे पहले वह कर्ण के घर गया। मुझे अपने पैसे चाहिए। कर्ण, जो हमेशा उसे कमजोर समझता था, अब उसकी आंखों में जलती हुई आग देखकर डरने लगा। राघव भाई, इतने सालों बाद पैसे की क्या बात कर रहा है? कर्ण घबराते हुए बोला। राघव ने एक जोरदार मुक्का टेबल पर मारा। अगर आज भी तूने चालाकी दिखाई तो तेरा हाल ऐसा कर दूंगा कि तुझे खुद की शक्ल तक पहचान में नहीं आएगी। गांव के लोग जो पहले राघव का मजाक उड़ाते थे, अब चुपचाप खड़े थे। कर्ण कांपते हुए बोला, भाई मैं पैसे कल तक दे दूंगा। राघव मुस्कुराया और बोला, कल का इंतजार नहीं कर सकता, पैसा आज ही चाहिए। कुछ ही देर में कर्ण भागकर अंदर गया और पूरे 50,000 रुपए लेकर आया। राघव ने पैसे लिए और कर्ण के चेहरे पर एक नजर डाली जो पसीने से भीगा हुआ था। याद रखना कर्ण, मैं बुरा नहीं था, मुझे दुनिया ने बुरा बना दिया। गांव वालों ने देखा कि जो इंसान एक समय सबसे ज्यादा सीधा साधा था, आज सबसे ताकतवर बन चुका था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। राघव ने सिर्फ कर्ण से अपने पैसे वापस नहीं लिए थे, बल्कि उसने अपने नए सफर की शुरुआत कर दी थी। अब वह सिर्फ एक गांव का सीधा साधा लड़का नहीं रहा, बल्कि एक ताकतवर इंसान बन चुका था जो अपनी मंजिल खुद बना सकता था। उसने फैसला किया कि अब से वह किसी भी इंसान को अपनी अच्छाई का फायदा नहीं उठाने देगा। लेकिन गांव के कुछ और लोग थे जो उसकी पुरानी छवि को अब भी याद कर रहे थे। मगर अब राघव वह मासूम लड़का नहीं था जिसे कोई भी बेवकूफ बना सके। अब वह उन सबको उनकी औकात दिखाने के लिए तैयार था। गांव के मुखिया रमेश चौधरी को जब पता चला कि राघव अब ताकतवर बन चुका है, तो उसने उसके खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। उसने गांव में यह बात फैलानी शुरू कर दी कि राघव बदल गया है, वह अब घमंडी हो गया है, उसे सबक सिखाना होगा। लेकिन इस बार राघव पहले से तैयार था। राघव अकेला था लेकिन ताकतवर था। उसने खुद को कमजोर साबित नहीं होने दिया, बल्कि उसने मुखिया के खिलाफ ऐसा खेल खेला कि पूरा गांव दंग रह गया। राघव ने गांव वालों के सामने सबूत रखे कि मुखिया खुद गांव की संपत्ति बेचकर करोड़पति बन चुका था, जबकि गांव के गरीब लोग भूखे मर रहे थे। पूरा गांव राघव के समर्थन में आ गया। मुखिया की इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब गांव का नया राजा राघव था, राघव का नया साम्राज्य। राघव अब गांव का नया राजा बन चुका था। लेकिन राजा बनने का मतलब सिर्फ सम्मान पाना नहीं होता, अब उसे अपनी ताकत भी साबित करनी थी। गांव के लोग तो उसे पसंद करने लगे थे, मगर कुछ ऐसे भी थे जो उसकी ताकत से जलते थे। रमेश चौधरी की हार के बाद उसके कुछ करीबी आदमी राघव से बदला लेने की साजिश रच रहे थे। पहला हमला रात का खौफनाक साया। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, राघव अपने घर में बैठा गांव के विकास की योजनाएं बना रहा था। तभी एक आदमी भागता हुआ आया। साहब, भंडार गृह में आग लग गई है। राघव तेजी से उठा और बाहर दौड़ पड़ा।
गांव का पूरा भंडार गृह आग की लपटों में घिर चुका था। यही वह जगह थी जहां गांव के लोगों के लिए अनाज और जरूरी सामान रखा जाता था। राघव को समझते देर नहीं लगी। यह कोई हादसा नहीं था बल्कि किसी की साजिश थी। वह तुरंत अपने कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ आग बुझाने में जुट गया, लेकिन जैसे ही वह आग के करीब पहुंचा, एक तीर आकर उसके पैरों के पास गिरा। तीर में एक चिट्ठी बंधी थी। राघव ने चिट्ठी खोली। तू राजा बन सकता है, लेकिन ताकतवर अब भी हम हैं। यह आग सिर्फ शुरुआत है। अगर तू खुद को राजा मानता है तो अपने दुश्मनों को पहचान ले। राघव की आंखों में गुस्से की लपटें भड़क उठीं। अब वह अपने दुश्मनों को सबक सिखाए बिना नहीं रुकेगा। दूसरा वार, अंधेरे में छुपे दुश्मन। राघव को पता था कि गांव में कुछ लोग अब भी उसके खिलाफ थे, लेकिन असली दुश्मन कौन था यह जानना मुश्किल था। अगर मुझे अपने दुश्मन की पहचान करनी है तो मुझे खुद को कमजोर दिखाना होगा। राघव ने गांव में एक घोषणा करवाई। मैं इस आग की घटना से डर गया हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं अब राजा बना रह सकता हूं। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। देखा, मैंने कहा था कि यह लड़का राजा बनने के लायक नहीं है। यह आवाज एक कोने से आई। राघव ने तुरंत ध्यान दिया। वह रमेश चौधरी का सबसे करीबी आदमी बंसी था। अब राघव को समझ आ गया कि असली खेल कौन खेल रहा था। तीसरा वार, शेर की वापसी। राघव चुपचाप रहा, लेकिन उसकी नजर अब बंसी और उसके लोगों पर थी। एक रात राघव ने अपने भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर एक चाल चली। उन्होंने बंसी और उसके आदमियों को जंगल के रास्ते जाते हुए पकड़ लिया। बंसी ने भागने की कोशिश की, लेकिन राघव ने उसका गला पकड़ लिया। बंसी, मैंने तुझे बहुत मौके दिए, लेकिन अब तेरा वक्त खत्म। बंसी कांपने लगा। राघव भाई, मैंने कुछ नहीं किया। राघव ने अपनी जेब से वही चिट्ठी निकाली जो भंडार गृह में आग लगाने के बाद उसे मिली थी। यह तेरी ही लिखावट है। अब बता, तुझे किसने भेजा? बंसी की आंखों में डर था। वह जानता था कि अगर आज उसने सच नहीं बताया तो उसकी मौत पक्की थी। भाई, रमेश चौधरी ने मुझे सब कुछ करने को कहा था। उसने कहा कि तुझे राजा के पद से हटाना है, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। राघव मुस्कुराया। अब असली खेल खत्म होने वाला है। अंतिम युद्ध, सबको उनकी औकात दिखाने का वक्त। राघव ने अगले ही दिन पूरे गांव के सामने रमेश चौधरी का असली चेहरा बेनकाब कर दिया। लोगों ने गुस्से में रमेश चौधरी को घेर लिया। तूने हमारे राजा के खिलाफ साजिश रची। तूने गांव के अनाज को जलाया। तूने हमें धोखा दिया। रमेश चौधरी को अपनी मौत सामने दिखने लगी। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन राघव के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। राघव उसके सामने खड़ा हुआ और कहा, अब तू वही करेगा जो मैं कहूंगा। तू गांव वालों से माफी मांगेगा और अपना आधा पैसा गांव की भलाई में लगाएगा। रमेश चौधरी ने झुककर कहा, मुझे माफ कर दो राजा साहब। गांव वालों ने तालियों से राघव का स्वागत किया। अब पूरा गांव जान चुका था कि अगर दुनिया में अपनी पहचान बनानी है तो ताकतवर बनो। अगर दुनिया में ताकत ही सब कुछ है तो ताकतवर बनो। अगर दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ी चीज है तो पैसे वाला बनो। अगर दुनिया में ज्ञान की कद्र है तो ज्ञानी बनो। अगर दुनिया में चालाकी ही सब कुछ है तो चालाक बनो। दुनिया में जिस चीज की सबसे ज्यादा वैल्यू है उसमें माहिर बन जाओ। फिर देखो, दुनिया खुद तुम्हारे नाम की गूंज करेगी। अंतिम सबक, राघव ने सीखा कि जब तक तुम कमजोर हो, लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते रहेंगे। अगर दुनिया में अपनी पहचान बनानी है तो ताकतवर बनो। कहानी का सबक सीधा और साफ था। अगर लोग तुम्हारी अच्छाई की कदर नहीं करते तो उन्हें उनकी औकात दिखाने के लिए बुरा बनना ही सही है। बुरे बनो, सबको उनकी औकात दिखाने के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल बुद्धा टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सपोर्ट से हमें और भी शानदार कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस टॉपिक पर होनी चाहिए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।